अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद जो आर्मी चीफ़ की तौसीक़ और बिलखसूस चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी की जो तैनाती के हवाले से बाकायदा ऐलान किया गया है, इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की गई है, मामला क्या था, माजरा क्या था और कल की मुलाकात में बात क्या हुई, आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म से क्या बात की। इसके अलावा इस वक्त जो चहमगोइयाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सदारती निज़ाम के हवाले से, वो कहाँ तक पहुँची है और वो किस हद तक मुमकिन है कि मुल्क में सदारती निज़ाम जो है वो लाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम तफसीलात बताने से पहले मैं आपको दो ऐसी ख़बरें हैं जिनकी हकीकत खोलकर मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो कि कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीनों पहले आपको ये ख़बरें दी गई थी। सबसे पहले तो जो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने अपना जो धरना इस्लामाबाद में जो लेकर आए थे, जो ख़त्म किया, वो खाली हाथ नहीं गए बल्कि उन्हें बहुत कुछ देकर भेजा गया है और इसलिए अब वो प्लान बी और प्लान सी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्लान बी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और फिज़ल आउट हो जाएगा तमाम का तमाम जो मामला है। लेकिन आज जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मियाँ वाली में ख़िताब किया गया है, उससे यह बात वाज़े हो गई है, खुल कर सामने आ गई है कि मौलाना फजलुर रहमान नाकाम गए हैं, खाली हाथ गए हैं। और हमने आपको एक वीडियो में जब मौलाना फजलुर रहमान ने अपना धरना यहाँ से ख़त्म किया था, तो हमने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान नाकाम नामुराद इस्लामाबाद से जो है वो वापस गए हैं। उन्हें कोई चीज़ जो है वफाकी हुकूमत से या इत्तेहादियों की जानिब से कोई चीज़ जो है वो नहीं दी गई और मौलाना फजलुर रहमान मायूस होकर यहाँ से वापस गए हैं। और आज जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मियाँ वाली में ख़िताब किया है, तो उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करनी हो तो यहूदियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान ही काफ़ी हैं। अगर हुकूमत के साथ कोई समझौता हुआ होता या साइलेंट किस्म का कोई एग्रीमेंट किया गया होता, तो शायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो इस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल ना करते। दूसरी जो खबर है जिसकी हकीकत आपको बतानी है, चंद माह पहले आपको ये खबर दी गई थी कि हुकूमत एक आईनी तरमीम लाने के लिए जा रही है, एक कानून साज़ी करने के लिए जा रही है, जिसके बाद जो आला अदलिया के जो जजेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफा हो जाएगा। और ये कहा यह जा रहा था कि हुकूमत चाहती है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं आसफ सईद खोसा, उनको 3 साल की मुद्दत मज़ीद मिल जाए, वो 3 साल तक मज़ीद बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काम करते रहें। लेकिन आज ये खबर भी बाउंस हो गई है, आज ये खबर भी जाली, मन घड़त और झूठी साबित हुई है, क्योंकि वजारत कानून की जानिब से नए नामजद चीफ जस्टिस जैसे गुलजार अहमद की नामजदगी के हवाले से या तैनाती के हवाले से एक समरी बनाकर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भिजवा दी गई है और इसकी हतमी मंजूरी जो है वो सदर मुमलिकत देंगे। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो 20 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड हो जाएंगे और 21 दिसंबर को जस्टिस गुलजार अहमद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और वो तकरीबन 2 साल 1 माह और 12 दिन तक पाकिस्तान के जो है वो चीफ जस्टिस रहेंगे। और जस्टिस गुलजार अहमद पनामा का जो मुकदमा था जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, उस बेंच में भी शामिल थे। इसके साथ साथ जो 21वीं तरमीम और फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तें आई थी उसमें भी शामिल थे। और इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि 2008 से लेकर तकरीबन 2012 तक जो है वो वज़ीर आज़म रहे, उनकी जो नाअहली का फ़ैसला था, जो उन्हें नाअहल करार दिया गया था, उस अदालती बेंच में या उस फैसले में भी वो शामिल थे। तो ये खबर भी झूठी साबित हुई कि हुकूमत कोई ऐसी तरमीम करने जा रही है जिसके नतीजे में जो है मौज़ज़ अदलिया जो है, जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, उसके जजेस को जो है वो 3 साल जो है वो मज़ीद मिल जाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस 62 साल की बजाय 65 साल को रिटायर्ड होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल की बजाय 68 साल की उम्र को पहुंचने के बाद रिटायर्ड होंगे। तो ये 2 खबरों की हकीकत आज खुलकर सामने आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई, एक के बाद दीगरी आप कह लें कि बड़ी जल्द दूसरी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो हैं सरगर्म थीं, जो चल रही थीं और बड़ी टकाटक जो है वो धुआं जो है वो अफवाहों का उनकी चिमनियों से निकल रहा था, उसे कर्व किया गया है। आर्मी चीफ ने अपने अंदाज में जाके वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बावर कराया कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपने जो भी फैसला करना है
मुल्क के सबसे बड़े इदारे अस्करी फ़ौजी इदारे के हवाले से कि किसको आपने आर्मी चीफ बनाना है, किसको आपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना है, यह आपका प्रोगेटिव है। लेकिन इसमें ताख़ीर होने की वजह से बहुत सारे जो लोग जो नहीं चाह रहे कि हुकूमत जो ये आई है इसे चलना चाहिए, इसको अपने 5 साल की मुद्दत जो है वो पूरी करने चाहिए, वो अब बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं, बहुत सारी साजिशी थ्योरियाँ उनकी जानिब से घड़ी जा रही हैं। तो लिहाजा मुनासिब ये होगा कि आप ये फ़ैसला करके इन तमाम जो साजिशी थ्योरियाँ हैं इनको ख़त्म कर दें। और आपको नाज़रीन मालूम होगा कि आर्मी चीफ की तौसीक़ का फ़ैसला जो है तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत पहले कर लिया था, और इस हवाले से बाकायदा एक लेटर भी वज़ीर आज़म हाउस से जारी किया गया था और नोटिफिकेशन भी हो चुका था, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आया था। लेकिन इसी बात के ऊपर, इस बात को लेकर बहुत सारी चीज़ों जो है वो कुरीदी जा रही थी और ये तवक्कुआत लगा ली गई थी कि शायद जनरल बाजवा जो है वो तौसीक़ नहीं लेना चाहते। लेकिन वर्क इस बात पे हो रहा था, आर्मी चीफ के हवाले से तो फैसला हो चुका था, लेकिन वर्क इस पे हो रहा था कि चेयरमैन जॉइंट स्टाफ का जो कमेटी हैं वो कौन होंगे, इसके ऊपर सोचो बचार चल रही थी और इसीलिए ये मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ था। लेकिन जब कल ये दोनों बड़े बैठे हैं मुल्क के, तो इसमें ये फैसला कर लिया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई थी। लेकिन ये ऐलान होने से पहले बहुत सारे तबसरा निगार, बहुत सारे तजिया निगारों ने, बहुत सारे बड़े बड़े जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से अपने ट्विटर्स के ऊपर और फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर ये पोस्टें कर दी गई थी, ये ट्वीट्स कर दी गई थी कि ज़ालिमो जनरल बाजवा जा रहा है। और मुझे लगता है कि कल के इस फैसले के बाद उन सहाफ़ियों ने अपनी ये ट्वीट्स या पोस्ट जो हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो डिलीट कर दी होंगी। लेकिन इसके बावजूद कि आर्मी चीफ का और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से फैसला हो चुका है, अभी भी एक इदारा है जो खुल के सामने खड़ा है और ये कह रहा है कि आर्मी चीफ को जो तौसीह दी गई है जनरल कमर जावेद बाजवा को, वो गैर मुनसफाना है, ये फैसला जो है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। वो इदारा कौन है? वो इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से वाज़े तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यह कहा गया है कि हम 28 नवंबर को जब आर्मी चीफ की तौसीह का पहला दिन होगा, हम मुल्क गिर जो है वो हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ब्लैक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा और वकला जो है अपने बाजों के ऊपर काली पट्टियां बांधेंगे और जो अदालतें हैं उनका बाइकआउट किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान जो बार काउंसिल है वो अभी तक खुलकर सामने खड़ी है आर्मी चीफ की तौसीह के हवाले से। लेकिन दो बातें बड़ी ज़बरदस्त की गई हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, जिसको मैं भी इंडोर्स करता हूँ। एक बात ये की गई है कि जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, इसमें जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है, जो जजेस को अपॉइंट करना का तरीक़ाकार है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हुकूमत को इस हवाले से आइन में तरमीम करनी चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हुकूमत को इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि ये जो भी तब्दीली होगी इस तरीक़ाकार में, इसके लिए उन्हें अपोजिशन जमातों को साथ बिठाकर या साथ लेकर चलना होगा, जो कि बज़ाहिर इस वक्त जो इमरान खान जिस मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिस मूड में दिखाई दे रहे हैं, वो मुश्किल नज़र आता है। इसके अलावा मुल्क में सदारती निज़ाम के हवाले से जो है वो काफ़ी इस वक्त अफवाहें जो है या क्या सराइयाँ जो है वो सरगर्म हैं कि अब ये कोशिश की जा रही है कि मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जो सदारती निज़ाम हो और उस सदारती निज़ाम के ज़रिए मुल्क जो है वो एक ऐसा शख्स चलाए जो अपनी काबीना लेके आए, जो अपने ऐसे लोग लेके आए जो वो समझता हो कि मुल्क को चलाने में, मुल्क की भागदौड़ जो है वो को आगे बढ़ाने में बेहतर लोग होंगे, उन्हें सामने लाया जाए। तो ये एक जो है वो इसके ऊपर बहसो मुबाहिसा जारी है। लेकिन ये किस हद तक पॉसिबल है, इसके लिए दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो कू कर दे, मुल्क में मार्शल लगा दे और सदारती निज़ाम का ऐलान कर दे, जिस तरह से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क के अंदर मार्शल लगा दिया था और वो खुद सदर मुमलिकत भी बन गए थे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान भी बन गए थे। दूसरा रास्ता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है कि आइन में तरमीम की जाए और आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जबकि हुकूमत इससे जो कायम है वो सादा मेजॉरिटी के ऊपर कायम है और उसमें उनके इत्तेहादी लोग भी शामिल हैं, PTI भी शामिल है, क्यू लीग भी शामिल है और BNP भी शामिल है और GDA भी शामिल है। तो ये भी बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है कि इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत जो है वो आइन में तरमीम करने की इस पोजीशन में नहीं है कि मुल्क का जो सदारती निज़ाम है
मुल्क का जो सियासी निज़ाम है, जो निज़ाम हुकूमत है, उसको तब्दील कर लिया जाए, क्योंकि इमरान खान इस वक्त तक इस बात पर बिल्कुल रजामंद नहीं है कि अपोजिशन को साथ लेकर चला जाए और मुल्क के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम किसी भी तरह से जो है वो लाया जाए। और इमरान खान अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ साथी हमारे व्यूअर्स हमसे ये भी पूछते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुकदमे का क्या बना। आप हमें कहते हैं कि आप हमें इस पर रिपोर्ट नहीं करते, तो इसके लिए मैं अपने नाज़रीन को बता देता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्तों के ऊपर समाअत जारी है। पीर और मंगल को भी समाअत होगी। और अभी तक जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील हैं मुनीर मलिक, उन्हीं के दलाइल चल रहे हैं, या बाबर सतार के दलाइल जो कि टैक्स के इश्यूज़ के ऊपर दलाइल दे रहे थे, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। तो पीर से मुनीर मलिक जो है अपने जो आखिरी जो उनके दलाइल होंगे, अपने इख्तितामी दलाइल की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर बहुत सारे तकरीबन 1 दर्जन के करीब दरख्वास्त गुजार हैं जो आए हैं हुकूमती रेफरेंस के खिलाफ, वो अपने दलाइल देंगे। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल की बारी आएगी। लेकिन नाज़रीन, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक मोहतात रवैया अपनाते हुए या मोहतात अंदाज से ये मैं आपको कहता हूँ कि मुझे मामलात जो है वो उस तरह से जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और मुझे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर खान कमज़ोर पिच के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस हुकूमती रेफरेंसेस का दिफा करना है। उसकी वजह क्या है? आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक और मुकदमा है फाटा और पाटा में की रेगुलेशंस के हवाले से। जब से ये 25वीं तरमीम आई है, फाटा और पाटा को आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसका इंतज़ाम कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो उसके बाद एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस फाटा और पाटा में इंतज़ामिया की मदद के लिए जो फ़ौज बुलाई गई थी उससे रिलेटेड चल रहा है। उस मुकदमे में पेशावर हाई कोर्ट जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुकी है। अब हुकूमत की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और उसमें हमने ये देखा है कि जो सवालात किए जा रहे हैं अदालत की जानिब से, और उसमें हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर पेश हो रहे हैं, तो वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पा रहे हैं। वो अदालत के सवालात का जो जवाब होता है वो उस लेवल पर नहीं दे रहे जिससे अदालत जो है वो मुतमिन हो जाए, और बल्कि हमने देखा है कि वो अपना टेम्परामेंट जो है वो भी लूज़ कर गए। और हमें ये लग रहा है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमा चलेगा और अनवर मंसूर की बारी आएगी, और जिस किस्म के सख्त सवालात का सामना जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील को करना पड़ा, मुनीर मलिक को, बाबर सतार को, इसी किस्म के सख्त सवालात जो है वो अनवर मंसूर से भी किए जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अदालत बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए सख्त सवालात भी करती है, नरम सवालात भी करती है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अनवर मंसूर खान साहब का जो टेम्परामेंट है वो इस लेवल का नहीं है कि उन सख्त सवालात के ऊपर इत्मीनान बख्श जवाबात जो है वो अदालत को दे सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियाँ वाली में खिताब किया, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि इन खदशात का इजहार होने के बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान को फिर इस मामले को आगे भी बढ़ाना चाहिए कि जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर नवाज शरीफ को चलता फिरता देख रहे हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि जो लोग उनकी हुकूमत की तरफ से थे, यास्मीन राशिद थी, या डॉक्टर्स का जो पैनल था पंजाब हुकूमत का था, उसमें वफाक के डॉक्टर्स भी शामिल थे, या जो कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर थे डॉक्टर फैसल, इन सब के हवाले से एक बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात कराई जाए, और ये मालूम कराया जाए कि आया कि इन्होंने जो रिपोर्ट्स दी थी वो किस हद तक मुसद्दक़ थी। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके ऊपर सवालात खड़े होते हैं नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। वो कि किसी मेडिकल रिपोर्ट में ये पेश नहीं बताया गया था कि नवाज शरीफ की जो सेहत है वो इस हद तक संगीन है कि वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमारियां बता दी गई थी जिनको मद्देनज़र रखते हुए, और उनकी सेहत की जो तस्वीर आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें बहुत सारा इख्तलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर दिखाई दे रहा है। तो अब जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इस बात पर खदशात का इजहार कर दिया है, तो उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि अब वो इस मामले की तहकीकात भी कराएं। लेकिन उसके साथ साथ आज जब इस्लामाबाद का मौसम बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, कभी होती है कभी रुक जाती है, लेकिन जो अफवाज साज फैक्ट्रियाँ चल रही थी जिनकी चिमनियों से जो है वो छटाछट जो है वो धुआं बाहर निकल रहा था, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस बात की भी ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के गुड गवर्नेंस के हवाले से बेहतरीन फ़ैसले करें, और अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें भी साथ लेकर चलें। मैं एक बात भूल गया, फिर रिपीट कर देता हूँ। तो जो लोग कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम के हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी हुकूमत से रब्ता किया है, ऐसी बात बिल्कुल जो है वो हकीकत नहीं है, ये झूठ पर मबनी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है।
चूँकि अगर मुल्क में सदारती निज़ाम आता है तो ये जो छोटी छोटी जमातें हैं जो हर हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा लेती हैं, अपनी मौजूदगी जो है वो इनकी लाजमी हो जाती है, चूँकि वो बैलेंस ऑफ पावर्स का जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं उसमें। तो अगर सदारती निज़ाम आता है तो इन सियासी जमातों की जो वक़्त है, जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो किसी तरह से भी ये इत्तेहादी जमातें, चाहे काफ लीग हो, BNP हो, JDA हो, या खैबर पख्तूनख्वा की ANP हो, या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ हो, ये कभी भी सदारती निज़ाम के हवाले से आइनी तरमीम की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।